ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ भाई कर लिया। इक्वल टू सम। रेफरेंस क्या लिया? B3, ठीक है। रोज, रोज क्या लिया? रोज बताओ, रोज क्या लिया है आप लोगों ने? रेफरेंस मंथ लिया है? कोई भी ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो चलो। रो नंबर कितना लिया है? काउंट ए, मतलब वही सेम फॉर्मूला यूज कर लिया आपने? अच्छा, काउंट ए आपने ये ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने ऐसे ले लिया, फिर आपने -3 कर दिया। -3 कितना? -6 कर दिया। कॉलम, कॉलम 0 या 1? 1 आना चाहिए ना वैसे शायद, क्योंकि अगर A3 आपका रेफरेंस है तो फिर ये 1 पे है। तो 1, और हाइट कितनी बढ़ाई है? कुछ ऐसा आ रहा है? ठीक है। आओ जरा एक और तरीका सोचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपोजिट सोचने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू सम, ऑप्शन, रेफरेंस मैंने लिया B3, इसके अकॉर्डिंग रोज। अब रोज की बात करते हैं। मेरे को बस इतना बताओ, अगर मुझे अभी ये जो डेटा है, इसमें लास्ट 6 मंथ का 6 मंथ, हाँ, या लास्ट 6 रोज का सम चाहिए होता, तो आप कौन सी रो पर पहुंचते? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये डेटा दिया हुआ है 100 से लेकर 234 तक, इसमें से मुझे लास्ट 6 रोज का डेटा चाहिए, तो आप कौन सी रो पर पहुंचोगे? 120 से लेकर जाओगे ना? अरे नहीं समझे? अरे लास्ट 6 मंथ तो यही होंगे ना, लास्ट 6 रोज तो मेरे लिए यही होंगे ना भाई। तो मतलब कौन सी रो पर पहुंचोगे? सेकंड रो पर। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? अरे मेरे कहने का मतलब आपसे ये है भाई, कि अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कौन सी रो पर पहुंच गया? 120 पर पहुंच गया, 120 पर पहुंच गया ना मैं। कॉलम नहीं है मेरे पास, तो कॉलम मैं यहाँ पर 0 पास कर रहा हूँ। हाइट, हाइट की बात करते हैं, अभी इनकम्प्लीट है। क्या हम हाइट -6 लिख सकते हैं? ये बताओ। अभी इनकम्प्लीट है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस। ये पॉइंट क्लियर कर पा, अभी गलत है, पर सोचो इसको। अभी मैं दिखाता हूँ आपको आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ये, रेफरेंस एरर, क्योंकि अभी गलत है। ठीक है, पर सोचो इसको कि अगर नीचे से हाइट माइनस कर दी जाए, मतलब अभी उससे पहले वाले फॉर्मूले में आप काउंट ए करके रोज में से माइनस कर रहे थे, -3, वो आसान था, ठीक था। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हाइट ही नेगेटिव में अगर ले लूँ तो मैं सेकंड पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। क्यों नहीं होगा? काउंट करेगा, बिल्कुल करेगा। आओ जरा चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ काउंट ए फॉर एग्जाम्पल, और पूरा बी कॉलम पास कर दूं अगर, या आप जितना भी ले रहे हो उतना पास कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, -0। ठीक है, अब हमारे पास काउंट ए कितना आएगा, ये चेक करो पहले। काउंट ए 7 आएगा। चेक करते हैं जरा क्या आता है हमारे पास। चेक करो ये गलत है या सही है पहले तो, और फिर ये चेक करो कि कितना आ रहा है। मैं यहां से कर लेते हैं। ये इसका सम होना चाहिए 794 आना चाहिए। हमारे पास 914 आना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का। यही है ना लास्ट 6? नहीं, यहाँ से 130 से 794 आना चाहिए। अभी हमारा आ रहा है 496, ये आना चाहिए, मतलब गलत आ रहा है। अब ये सोचो गलत क्यों आ रहा है। काउंट बी हमने किया, हमारे पास काउंट ए कितना आया? 11। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? या चलो मैं और थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, मैं आपके लिए यहां से लेता हूं। इतना ले लिया मैंने, आ गया? अब भी समझ में नहीं आया होगा। आ जाओ, समझा दो। हाँ, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, आप एक तरीके से मत सोचो। आओ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब ये बस अपोजिट तरीके से लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है? B3 तो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया ये,
ठीक है। अगर मुझे लास्ट 6 रोज का सम चाहिए होता तो मतलब इसकी बात चलती। यही है मेरी लास्ट 6 रोज। यहां तक क्लियर हो? अब मैंने यहां पर रोज पर मैंने लगाया है काउंट ए। काउंट ए मैंने किया कहां से है, B4 से लेकर नीचे तक जहां पर भी है। तो इसमें काउंट कितना मिलेगा, बस इतना बता दो। इसमें से काउंट बताओ कितना मिलेगा। 7। सही बताना, गलत मत बताना भाई। चाहो तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मिलेगा यार। 8 मिलेगा। तो इसका मतलब है मुझे यहां पर दिखाई दे रहा होगा 8। तो इस रेफरेंस पॉइंट से आप किस पोजीशन पर पहुंच गए, 8th पोजीशन पर, लास्ट पे। कॉलम तो है ही नहीं, 0। और हाइट आपने दी है -6। तो -6 का मतलब यह है ना कि आप नीचे से ऊपर की तरफ चले गए। और कितना ऊपर गए, बस 6। बात समझ पा रहे हो? अब इससे होगा क्या, ये डायनेमिक है, मैं आपको समझाता हूं क्यों डायनेमिक है। आपका वाला भी सही है, जो आप लगाया वो भी सही है। सपोज करो आपके पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 11। तो अब काउंट ए कितना हो गया होता, 9। मतलब अब लास्ट 6 मंथ का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है यहां तक होना चाहिए। तो अब 9 में से आप 9th पोजीशन पर पहुंच गए, रो पर। और ऊपर कितना जा रहे हो, 6। बात समझ पा रहे हो? तो ये अपोजिट तरीका है बस। जो आपने किया वो भी सही था, वो भी गलत नहीं है। बट ये भी तरीका याद रखना कि वो -3 -6 करने से अच्छा है हाइट को ही नेगेटिव में कर दो, नीचे से ऊपर। बस हमने ये किया। कर पाए क्लियर? हाँ, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको, हाइट नेगेटिव का मतलब होता है कि आप उतनी वो ले रहे हो रोज, बस। हाइट का मतलब ये होता है, अब वो चाहे, हाँ, सेलेक्ट कर रहे हो। काउंट गलत आएगा भाई फिर। आप ऊपर, एक ऊपर पहुंच जाओगे। यहां से काउंट करना है ना आपको, तो नीचे से। सेम ही तो है, जो इससे पहले वाले में क्या, वही तो फॉर्मूला है। उसका देखना है। सेम ही तो फॉर्मूला लिखा है उसमें, जो सेम ही था। -6 कर दिया था उसमें। हो गया भैया वाला। चलूं नेक्स्ट। आ जाओ। इसी के नीचे क्या है, क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? अरे कॉलम वाइज है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको कॉलम वाइज दिया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है, कॉलम वाइज दिया हुआ है। आप होमवर्क में क्या करोगे वो बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, चाहो तो अभी कर सकते हो। अभी करोगे होमवर्क में? समझा देता हूँ। आपकी मर्जी है, अभी करना चाहो अभी कर लो, होमवर्क में करना चाहो होमवर्क। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, यहाँ आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है मोटो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट्स है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक फ्रूट 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है। ईयर आपको यहाँ दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट है और जो भी ईयर सेलेक्ट है, 2010 से लेकर उस ईयर तक का सम चाहिए, उसी प्रोडक्ट का। नहीं समझे? समझ गए या दोबारा समझाऊं? मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट है मोटो। ठीक है, देखो, यहां मेरे पास प्रोडक्ट लिखा हुआ है मोटो। तो मोटो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये। इसमें लिखा हुआ है 2012। जो भी ईयर यहाँ लिखा है या आप चेंज कर दोगे यहाँ पे, तो 2010 से लेकर, फॉर एग्जांपल, मोटो का 2010 से लेकर 2012 तक का सम हो जाना चाहिए। अब मान लो आपने ईयर चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया होता ईयर यहाँ पर 2015। तो अब 2010 से लेकर मोटो का 2015 तक का सम हो जाना चाहिए। मैच, इसमें इस बार लगेगा मैच, ऑफसेट के अंदर मैच। समझाऊं कैसे? एक बात बताओ मुझे,
भाई आपको मोटो को फाइंड आउट करना है तो आप काउंट ही तो करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप मोटो के लिए क्या लिखते रोज पे? 4 लिखते ना। तो भाई मुझे मोटो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इसमें से ढूंढना है, तो मेरे को मैच नहीं लगा सकता मैं रोज पे। ईयर की बात है तो ईयर नहीं ढूंढ सकते मैच पे। तो इस बार रो एंड कॉलम पे दोनों पे मैच लगेगा। फॉर्मूला वही है, सम के अंदर ऑफसेट। ट्राई करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं इसलिए। करना है करो, करो क्वेश्चन। मैं तो आज इसलिए कम करा रहा हूँ, है ही नहीं याद इस बार तो आज। मैं तो इसलिए कम करा रहा हूँ। कर लो भाई कर लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अच्छा, कॉलम पे मैच नहीं लगेगा। कॉलम पे मैच नहीं लगेगा, हाँ। ठीक है। रोज पर मैच जरूर लगेगा पर कॉलम्स पे मैच नहीं लगेगा। हो गया। कराना पड़ेगा। हो गया। चेक कर लेना सारे सिनेरियोज। बताओ क्या लगा है। इक्वल टू सम ऑफसेट। ठीक है, लॉक कर देते हैं। मैच। बिल्कुल। बिल्कुल मैच लिया है। चलो ठीक है। ठीक है। माइनस। नहीं भाई, मैंने तो मना कर दिया ना, कॉलम में तो मैच लगेगा ही नहीं। हिंट भी दे दिया मैंने, तो कॉलम में तो मैच लगेगा ही नहीं भाई साहब। जीरो तो नहीं आएगा। रोज पे तो मैच लगेगा, वहां तो फिक्स है। कॉलम पे मैच नहीं लगेगा। आ जाओ। यहां तक तो ठीक है। भाई आपने मैच लगाया रोज के ऊपर, वो तो ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 1। ये 1 क्यों लिखा है अभी समझा रहा हूँ। हाइट हमारे पास नहीं है क्योंकि आपको ऐड कैसे करना है, कॉलम वाइज। तो विड्थ पर आप लगाओगे मैच, यहाँ लगेगा। लुका पैरे ये रहेगा आपका। 158 चेक कर लो। मोटो का यहां से लेकर यहां तक का सम 158 है। अब मैं अगर ईयर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2015 कर दिया, चेंज हो गया। किसी और प्रोडक्ट का देखना है, आपने नोकिया कर दिया, उस प्रोडक्ट का आ जाएगा।
हाँ, ये आया समझ में नहीं? ये वन समझ में आ रहा है वैसे आप लोगों को? वन क्यों पास किया है मैंने? अरे, अभी तो यस यस कर रहे थे, अब नो कर दिए। वाह। चलो समझाओ इसको। देखो, समझ लो इसको। अच्छा, बस इतना बता दो आप लोगों को, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला मैच किस लिए लगाया है? ये तो मोटो की पोजीशन ढूंढने के लिए लगाया है। बात करते हैं बस इस वन की, कि कॉलम पर हमने वन क्यों पास किया। मुझे बस इतना बताओ, आपको सम हर बार करना कहाँ से था? फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से। भाई, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर था। मुझे 2010 अगर निकालना होता तो वो कौन से कॉलम पर था? उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग वन ही तो है, और उसी के आगे सारे सम चल रहे हैं। तो हर बार मुझे सम कहाँ से चाहिए? फर्स्ट से। तो मैंने वहां पर इसलिए वन लिखा। बाकी मैच अपना विड्थ पे लगा दिया, जितनी विड्थ मिलेगी उतनी वो ऐड कर देगा, काम खत्म। कुछ नहीं कर देगा, है ना? खाली बैठे हैं सारे के सारे। सही है भाई, बाद में वीडियोस वगैरह सब चले जाएंगे, मुझसे मत मांगिएगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रो नंबर कॉलम नंबर ही तो पास करना है। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। बाद में। हाँ। हाँ, उस रेफरेंस पॉइंट से काउंट करो बस। तो फिर उस कॉलम में पास ही नहीं करना पड़ेगा, पास ही नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। रेफरेंस कुछ भी ले सकते हो, बस उस रेफरेंस को ध्यान में रखकर काम करना है फिर। इसलिए तो आसान तरीके से करा रहा हूँ। चलिए, अटेंडेंस लगाइए। हाँ, रिपीटेड पे वर्क नहीं करता। हाँ सॉरी, रिपीटेड, हाँ मतलब वही डुप्लीकेट। पहले जो मिल जाएगा उस पर ही चलाओगे ना। एट ट्वेंटी फोर, 825 से हो गई। ये वाला 825 यहाँ से। हाँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं। ट्यूसडे ट्यूसडे।